आज हम बात करेंगे आईवी फ्लूइड के बारे में। ठीक है, आईवी फ्लूइड जो हम पेशेंट को लगाते हैं, ठीक है, होता क्या है कि लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि जो छोटे मोटे क्लिनिक होते हैं, ठीक है, जो आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं, तो वहाँ कोई पेशेंट जाता है, कहता है मुझे चक्कर आ रहा है, कमजोरी आ रहा है, ठीक है, या शरीर में ज़्यादा थकावट फटीग से हो रहा है, वो क्या करते हैं, फ्लूइड लगा देते हैं। आपने सुना होगा ना, फ्लूइड लगाते हैं। तो यहाँ तक कोई हिस्ट्री पूछते भी नहीं क्या हिस्ट्री है, ठीक है, किडनी की दिक्कत है, हार्ट की दिक्कत है, आजकल ठंडियों में मौसम चल रहा है, निमोनिया हो सकता है किसी को, किसी सांस दिक्कत होती है। तो अगर इस तरह का पेशेंट है तो उनको फ्लूइड हम जिस कंडीशन में फ्लूइड लगाना चाहिए उसी कंडीशन में लगाते हैं। अगर कंडीशन सही नहीं है, मतलब कोई अगर बीमारी है तो उसमें फ्लूइड नहीं लगा सकते। सपोज किडनी का पेशेंट, PFT का पेशेंट है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है उसको, ठीक है, या पेशेंट डायलिसिस पे है, या पेशेंट को किडनी प्रॉब्लम है, तो उसको फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट होता है, मतलब पानी भी कम से कम देते हैं, फ्लूइड भी उसको रिस्ट्रिक्शन देते हैं, मतलब कि बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जैसे नॉर्मल सलाइन है, नॉर्मल सलाइन है, ठीक है, कैसे पता चलेगा आपको नॉर्मल सलाइन, देखो लिखा है नॉर्मल सलाइन, ठीक है, यहाँ से इसका जो कंसंट्रेशन होता है बेटा 0.9% होता है, ठीक है। तो ये हमारे अंदर जो बॉडी में जो ब्लड की जो सोडियम कंसंट्रेशन होती है उसकी कितनी होती है, 135 लेके 145 के बीच में होती है, ठीक है, मिलीमोल। और इसका जो कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। हम घर में भी बना सकते हैं, OR तो नहीं बनाते हैं, OR भी बनाते हैं। तो अब आपको किसी जरूरत के हम डायरेक्ट पानी पी लें, बट ये बनाया जाता है, ये ऑस्मोलरिटी जो होती है हमारे बॉडी से मैच करती है, ठीक है, तो इसको इक्विवेलेंट होती है। तो हम जब पेशेंट को जरूरत है तभी हम आईवी फ्लूइड देते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है तो नहीं देते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो ना, क्या कह रहे हैं, तो ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसको NS किसको नहीं दे सकते, हम बात करते हैं किसको नहीं दे सकते, किडनी वाले पेशेंट को नहीं दे सकते। अगर हम देंगे सोडियम ओवरलोड होता जाएगा, क्योंकि किडनी में क्या होता है कि जो हम पानी पीते हैं, खाना पीना खाते हैं, ठीक है, वाटर फॉर्म में जाता है, किडनी क्या करती है उसको फिल्टर करके बाहर निकालती है, फिल्टर की वजह से आपकी जो होती है फिल्ट्रेशन काम करती है हमारी किडनी। तो हम किडनी वाले पेशेंट को NS नहीं देंगे, ठीक है, अवॉइड करेंगे। तो जो भी हम ये NS लगाते हैं, कैमरा लगा के यहाँ से हम करते हैं, डायरेक्ट दे नहीं सकते, कैमरा के थ्रू हम इसको देते हैं, ठीक है। दूसरे फ्लूइड पे हम आते हैं, ये क्या है, तो क्या बोलते हैं, रिंगल लैक्टेट, क्या है, रिंगल लैक्टेट, ठीक है। अदर मिनरल्स भी इसमें होते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, इस तरह के इसमें सारे इसमें जो कंपोजिशन होते हैं, ठीक है। और इसमें जो ये होता है कि किस पेशेंट को हम दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते ज़्यादा जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे इसको हम लीवर वाले पेशेंट को, जैसे लीवर प्रॉब्लम ज़्यादा है पेशेंट को, उसको हम नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें जो लैक्टेट होता है वो एंजाइम क्या होता है हमारे लीवर में प्रेजेंट होता है, क्योंकि लीवर बेचारा ऑलरेडी सफर कर रहा है, तो वो इसको क्या करेगा, मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा, लैक्टेट जो होता है इसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा, जब मेटाबॉल जब हो नहीं पाएगी लीवर पे और असर पड़ेगा, तो लीवर वाले पेशेंट को हम इसको नहीं देते हैं। और किसको नहीं दे सकते हैं कि कोई पेशेंट हेड इंजरी का है, हेड इंजरी का कोई पेशेंट है, सपोज एक्सीडेंटल पेशेंट आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो उसको हम इसको अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसमें जो डेस्ट्रोज मतलब वो क्या कहते हैं लैक्टेट फॉर्म में जो होता है उसमें क्या होता है कि उसके अंदर क्या होता है, जो इंजरी होती है ना, उससे क्या होता है कि सूजन हीमेटोमा बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। तो हम हेड इंजरी पेशेंट को अवॉइड करेंगे, नहीं देंगे, लीवर वाले पेशेंट को अवॉइड करते नहीं देते हैं। बाकी KFT वाले पेशेंट को हम वैसे जो अगर है उसको हम दे सकते हैं इसको, ठीक है, मिनिमल अमाउंट में, जितना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग उसको दे सकते हैं, ठीक है। बट 2 पेशेंट को नहीं दे सकते, हेड इंजरी वाले पेशेंट को और लीवर वाले पेशेंट को। अब हम बात करते हैं D5, क्या है, डेस्ट्रोज D5, ठीक है। ये क्या कहते हैं, इसमें एक्चुअली प्योर डेस्ट्रोज होता है, ठीक है, और अदर कुछ मिनरल्स नहीं होते इसमें, ठीक है। तो इसको भी हम जो पेशेंट होते हैं क्या कहते हैं, जो एक्सीडेंटल पेशेंट होते हैं उसको नहीं दे सकते, उसको हम नहीं देते हैं। जो KFT का जो क्रॉनिक किडनी पेशेंट है या फिर जो ऐसे पेशेंट है, एज पर डॉक्टर कंसल्टेशन को हम दे सकते हैं। LFT वाले पेशेंट को हम दे सकते हैं, जो लीवर पेशेंट उसको भी हम दे सकते हैं, नॉर्मल पेशेंट को हम दे सकते हैं इसको, ठीक है। बट डायबिटिक पेशेंट है तो उसको नहीं दे सकते, ठीक है। या फिर पेशेंट को अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया पेशेंट, ठीक है, या कीटोएसिडोसिस केस है कुछ अलग से, तो उसको हम एज पर डॉक्टर कंसल्टेशन एडवाइस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये क्या होता है, ये फ्लूइड होती है हमारी DNS होती है, डेस्ट्रोज नॉर्मल सलाइन होती है, ठीक है। तो इसको भी हम पर्टिकुलर जो पेशेंट्स होते हैं, जो आपके जो पेशेंट हो गए हेड इंजरी, उसको हम अलाउ नहीं करते, ठीक है। और अदर में डॉक्टर कंसल्टेशन को अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें आपके घर में कोई अगर बीमार पड़ता है, ठीक है, आपके घर में कोई अगर मतलब ज़रूरत है, तो आप पहले पता करो कि किस किस कंडीशन में उसको हम दे सकते हैं, जो डॉक्टर आपका RMP दे रहा है वो सही दे रहा है नहीं दे रहा है, पता चले कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है, या किसी को सांस की दिक्कत है,
आप गए, ठीक है, कमजोरी चक्कर आ रहा, कमजोरी चक्कर होता है कि किसी और की वजह से आ रहा, वो तो हम जब हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं या कुछ और हम करते हैं तो हमें समझ में आता है कि उसका कारण क्या है, तभी डायग्नोसिस बनाते हैं। बिना डायग्नोसिस के ऐसे पेशेंट को देना बिल्कुल अलाउड नहीं। तो आप लोग इसको थोड़ा सा क्रिएट करिए अवेयरनेस की, जिसको ज़रूरत है उसी को दिया जाए, ठीक है। अपने आसपास लोगों को, जो भी आपके पास डॉक्टर्स हैं, ठीक है, वो अपने अनुसार ट्रीटमेंट ठीक कर रहे हैं, बात अच्छी है, बट वो ये है कि उनको ज़रूरत है या भी नहीं है। ऐसा तो नहीं, कभी कभी पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं यहाँ पे फ्लूइड ओवरलोड हो गया उनका, ठीक है, उनको कोई बीमारी नहीं थी, वो ठीक ठाक थे, ठीक है, सांस की दिक्कत है उनके अंदर, वो पता चले फ्लूइड लेके आ गए और उनको सांस में दिक्कत है, हार्ट में प्रॉब्लम है, ज़्यादा फ्लूइड ओवरलोड हो गया, पता है किडनी दिक्कत है, वो फ्लूइड ओवरलोड हो गया, ओडी में हो गया, पूरे पाँव सूजन आ गई उनको। एक बीमारी बेचारे सफ़र कर रहे थे, फ्लूइड का ले लिया तो फ्लूइड ओवरलोड होने से दूसरी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। तो जहाँ पे जरूरत है वही फ्लूइड दिया जाए, अदरवाइज इसका फ़ायदा भी इसका नुकसान भी है। मेरी बात समझ रहे ना, इसके फायदे भी इसके नुकसान है, बट जहाँ पे जरूरत है वहीं पे दिया जाए।